हेलो वंदितु सब सिद्धि दुर्वचन मनोवहं गतिं पते वोच्छामि समय पावड मेळवो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा आचार्य कुंद देव द्वारा लिखित श्री समय सार जी परमागम पे चल रही है, जिसमें अपन निजरा अधिकार की चर्चा देख रहे हैं। इस निजरा अधिकार में आचार्य देव ने इस बात पे पूरा ध्यान दिया है कि सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए निजरा कैसे होती है, आखिर क्या कारण है सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो कल अपन ने द्रव्य निजरा और भाव निजरा का स्वरूप देखा था। 193 नंबर की गाथा में देखा था कि सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है तो भी वह उसके निजरा के हेतु है। फिर भाव निजरा के स्वरूप में देखा था कि परद्रव्य के उपभोग के समय सुख दुख नियम से होते हैं, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उसके सुख दुख तो नियम से होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को भी सुख दुख होता है, किसी चीज़ का संयोग हुआ तो प्रसन्नता होती है और किसी चीज़ का वियोग हुआ तो उसको भी दुख होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे भी सुख दुख होते हैं। तो ये चाहे नियम से कह रहे हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, पर द्रव्य के उपभोग के समय सुख दुख तो दोनों को होता है, परंतु भोगने के बाद सुख दुख निजरा को प्राप्त हो जाता है। और इसमें ही आचार्य देव ने ये भी कहा था कि सम्यक दृष्टि को भी निजरा होती है और मिथ्या दृष्टि को भी निजरा होती है। मिथ्या दृष्टि को निजरा का मतलब कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं, इसको भी निजरा कहा जाता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के भी प्रति समय कर्म उदय में आते हैं और खिर जाते हैं, इसलिए उसके भी निजरा हो रही है। परंतु उसकी निजरा कार्यकारी क्यों नहीं है? उसकी निजरा इसलिए कार्यकारी नहीं है, जितना वो निर्जरित करता है उतना ही फिर से बांध लेता है। बात पकड़ में आ रही है? तो और सम्यक दृष्टि की निजरा कैसी है? संवर पूर्वक निजरा है। वो जितनी कर्मों की निजरा कर रहा है और नवीन बांध नहीं रहा, नया बांध नहीं रहा और कर्मों की निजरा होती जा रही है, तो उसकी निजरा कार्यकारी है। इस पूरे निजरा अधिकार में सम्यक दृष्टि की निजरा को कहते हैं संवर पूर्वक निजरा। कौन सी निजरा? और मिथ्या दृष्टि की निजरा अकार्यकारी है, क्योंकि बात वो कर्मों को जितना निर्जरित करता है उतना ही बांध लेता है। चलिए फिर अपन ने 134 नंबर का कलश देखा था, एक बार अपन फिर से पढ़ते हैं उसको। पेज नंबर है 308 नए वाले ग्रंथ में, पुराने वाले में 294, कलश 134 सबसे ऊपर। तज ज्ञान सेव सामर्थ्यम विराग सेव वाकिल यत कोपि कर्म भी कर्म मुञ्जानोऽपि न वद्यते। ज्ञानी बदेना कर्म से सब कर्म करते भोगते, ज्ञान की सामर्थ्य अर्ह। देखिए क्या चमत्कार है, सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए क्यों नहीं बनता? उसके पास दो चीजें हैं, ज्ञान और वैराग्य शक्ति। कौन सी शक्ति? देखो अर्थ पढ़ते हैं, यह एकमात्र
ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है कि ज्ञानी कर्मों को करते हुए उनके फल को भोगते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं है। देखिए, यह ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? और वैराग्य का मतलब है जितना उसके कषायों का अभाव हुआ है उतना वैराग्य। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के अनंतानुबंधी कषाय चली गई उतना उसको कहते हैं वैरागी। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी वैरागी होता है। एक भजन प्रसिद्ध है ना, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही अब बताओ, जिनके पास 96,000 रानी हो, 6 खंड हो, आप उनको बैरागी मानने को तैयार हो कि नहीं हो? बैरागी तो वो हो ना जो जंगल में रहता हो, जिसके पास कोई परिग्रह ना हो, कुछ अपने पास नहीं रखता हो, वस्त्र का धागा मात्र भी ना हो, ऐसे मुनिराज ही बैरागी लगते हैं हमको। और वो बैरागी हैं ही, उनका वैराग्य तो परम वैराग्य है। लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव भी बैरागी है, क्योंकि जितना कषायों का अभाव हुआ है उतना वैरागी उसको भी कहते हैं। तो उसके जितना वैराग्यपना है और सम्यक ज्ञान है, वही उसकी निजरा का कारण है। क्या है निजरा का कारण? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान कौन सा? सम्यक ज्ञान। और वैराग्य का मतलब अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में जितनी शुद्धता है उतना वैराग्य। ये दो शक्तियां ही सम्यक दृष्टि के निजरा का कारण बनती है। देखो, उतनी गई उतनी वैराग्य है। जितनी अनंतानुबंधी 4 कषाय चली उतना वैराग्य है। चलिए, अब ज्ञान और वैराग्य शक्ति को समझाने के लिए 2 गाथाएं देते हैं जो कि बड़ी प्रसिद्ध है। आप इन 2 गाथाओं को समझेंगे तो आपको निजराधिकार का रहस्य समझ में आएगा कि ज्ञान का मतलब क्या होता है और वैराग्य का मतलब क्या होता है। ये जो अपन ने कलश पढ़ा ना, 134 नंबर का कलश, वह इन दोनों गाथाओं की उत्तानिका थी। क्या थी? उत्तानिका मतलब समझते हो? अगली 2 गाथाओं में क्या विषय आने वाला है उसकी सूचना रूप कलश था। आचार्य अमृतचंद ने कलश लिखे हैं, वो 3 प्रकार के कलश लिखे हैं। कितने प्रकार के? एक तो गाथाओं के उपसंगार रूप, मतलब जो गाथाएं अपन ने पढ़ ली उनके सार रूप कलश लिखा है। एक कलश वो लिखे हैं जो आगामी गाथा की सूचना के रूप में है। और तीसरे टाइप के कलश ऐसे लिखे हैं जो पिछली गाथाओं का उपसंगार और आगामी गाथा की सूचना। ऐसे 3 टाइप के आचार्य अमृतचंद के कलश आपको समय सार में मिलेंगे। चलिए, हाँ, उत्थानिका के रूप में। चलिए गाथा पढ़ते हैं अपन। जय विषमुख भुंजंतो बेजो पुरुषो नामरण मुव्याधि, पोगल कम्मस्सुदेयम् ते भुंजदिनेव वज्जदे नाणी, जय मज्जं पिबमानो अरधि भावेण मज्जदीन पुरुषो, दब्बो भोगे अर्धो नाणी वीणा वज्जदी तहेव। साथ में पढ़ते हैं। जय विषमुख भुंजंतो बेजो पुरुषो नामरण मुव्याधि, पोगल कम्मस्सुदेयम् ते भुंजदिनेव वज्जदे, जय मज्जं पिबमानो अरधि भावेण मज्जदीन पुरुषो, दब्बो भोगे अर्धो नाणी
मज्जदी तहेव, जो वैद्य जन मरते नहीं। जो अरुचि पूर्वक मत पीकर मत जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बनते। देखो ये पहली गाथा है 195 नंबर की, उसमें ज्ञान शक्ति को समझाया गया है, और 196 नंबर की गाथा है जिसमें वैराग्य शक्ति को समझाया गया है। देखिए अपन गाथा का अर्थ देखते हैं। जय मतलब जैसे, विष मुव भुंजन्तो, विष का सेवन करने पर, जैसे विष का सेवन करने पर, बेजो मतलब वैद्य को, किसको? वैद्य का मतलब समझते आप? डॉक्टर को। पुरुषो न मरण मुवे आदि, वैद्य पुरुष का मरण नहीं होता। गजब की बात है, कोई वैद्य पुरुष है और वो जहर को खा रहा है। किसको खा रहा है? जहर को खा रहा है, तो भी मरण को प्राप्त नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? उदाहरण समझ में आया कि कोई वैद्य पुरुष है, वो जहर को खा रहा है, जहर का सेवन कर रहा है, तो भी वह वैद्य पुरुष मरण को प्राप्त नहीं होता। पोगल कम्मस उदयम, ते ते मतलब वैसे ही, पुद्गल कर्म के उदय को, भुंजदी भोगते हुए, नेव बज्जदे नानी ज्ञानी बंधन को प्राप्त। पहला उदाहरण समझ में आया? इस पहले उदाहरण में ज्ञान शक्ति की चर्चा है। किसकी चर्चा है? वैद्य जहर खाते भी नहीं मर रहा, बड़े आश्चर्य की बात है। दुनिया में तो यही प्रसिद्ध है, जहर खाने वाला मरता है, इसलिए तो लोग कहते हैं जहर नहीं खाना। जहर खा रहा है, हाँ। अब यही तो बात है कि आगे आचार्य अमृतचंद जवाब देंगे इसका, कि वो जहर खा रहा है, उसे पता है कितनी मात्रा में खाना है, किसके साथ मिलाकर खाना है, इसलिए वो जहर का उपभोग करते हुए भी मरता नहीं है। आचार्य अमृतचंद इसमें अलग शब्द का प्रयोग करेंगे, और जैसे नाचार्य इसको और अच्छे से समझाएंगे। अपन टीका पे देखेंगे, फिर अपन इसका और विस्तार करेंगे। अगली गाथा 196। जय मज्जम पिब माणो, मज्जम जय मतलब जैसे, मज्जम मतलब मद्य, मद्य मतलब कौन? शराब। पिब माणो शराब को पीते हुए, अरति भावेण अरति भाव से, किससे? अरति भाव से। मज्जदी ना पुरुषो, पुरुष मत्त नहीं होता। कोई शराब पीते हुए भी उसके शराब नहीं चढ़ती। कोई पुरुष ने अरति भाव से, किससे? अरति भाव से शराब को पिया है, उसे नशा नहीं चढ़ता। समझ में आई बात? चलो, एक हरिवंश राय बच्चन हुए ना, हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है मधुशाला। कौन सी लिखी है? बहुत बड़ी प्रसिद्ध मधुशाला है। वो शराब के बहुत गीत गाते हैं। एक जगह तो वो ऐसा लिखते हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराता, प्रेम कराती मधुशाला। मंदिर मस्जिद के नाम से तो दुनिया में झगड़ा होता है, और शराब के आगे तो सब चले जाते हैं। तो ऐसा गजब गजब कौन ना मधुशाला के बारे में लिखा है, मंदिर मस्जिद बैर कराती, प्रेम कराती मधुशाला। तो हाँ, एक तरह से उनका ये व्यंग है कि बताओ, शराब के पास जाकर लोग सब भूल जाते हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा करते हैं। दुनिया में धर्म के नाम पे लोग लड़ाई लड़ते हैं और शराब के ठेके के जाके सब भूल जाते हैं। सही बात। तो इस तरह से उन्होंने इसकी बात कही है। तो ये गजब की बात है, आश्चर्य की बात है कि कोई शराब पी रहा है, उसको नशा नहीं चढ़ रहा। तो कुंद आचार्य ने एक शब्द डाल दिया, अरति भाव से। किससे? आसक्ति पूर्वक नहीं पीता, वो विरक्त भाव से पीता है, वो वैराग्य परिणाम से पीता है, उसे शराब नहीं चढ़ती। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? शराब में नशा नहीं होता। अगर शराब में होता नशा तो नाचती बोतल, बोतल तो नाचती नहीं है। क्यों? अगर शराब में नशा होता विपिन भैया तो कौन नाचना चाहिए था? बोतल को भी नाचना चाहिए था। बोतल तो नाचती है नहीं, इसलिए नशा शराब में। फिर नशा कहाँ होता है? जब वो शराब उस पुरुष का सहयोग करती है तो नशा उत्पन्न होता है। बहुत बार ऐसा प्रसंग बनता है, आप देखना, जो होम्योपैथिक दवाई है ना, होम्योपैथिक, उनमें अल्कोहल आता है, 65% अल्कोहल आता है। और समझ में आया? तो आप उसको शराब जानकर नहीं पीते तो आपको नशा नहीं आता, समझ में आया? और आता भी है बिल्कुल बारीक आता है, बहुत कम आता है, समझ में आया? तो होम्योपैथिक दवाई में तो अल्कोहल ही मिलाया जाता है, 65% तक अल्कोहल मिलाया जाता है। इसलिए जो अरति भाव से शराब पीता है उसे नशा नहीं चढ़ता। दव्य भोगे, हाँ सैनिटाइजर, उसमें भी तो अल्कोहल था। देखो, दव्य भोगे अर्धो, ऐसे ही द्रव्य का उपभोग करने पर अर्धो अरति भाव से नानी विनबज्जते तैव, इस प्रकार नानी मतलब ज्ञानी नहीं बंधता, वैसे ही। कैसे? जैसे शराब पीता हुआ व्यक्ति पर नशा नहीं चढ़ता, वैसे ज्ञानी भी विषयों को भोगता तो है पर अरति भाव से। किससे भोगता है? हे बुद्धि से। वो विषयों को भोगना नहीं चाहता, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भोगता नहीं है, भुगतता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव विषयों को भोगता नहीं है, भुगतता है, इसलिए उसके भोग भोगते हुए भी बंद नहीं होता। दो प्रकार के उदाहरण दे दिए विपिन भैया। पहला उदाहरण ज्ञान शक्ति के लिए, और दूसरा उदाहरण, चलिए अपन इसकी अब टीका पढ़ते हैं, पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ भी बंधता नहीं है। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत वर्तता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। देखिए, इस तरह अपन ने इसका अर्थ देखा। टीका, उक्त गाथाओं का भाव आत्मघाती में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। जिस प्रकार कोई विष वैद्य, कौन सा वैद्य? विष वैद्य का मतलब जिसे विष के बारे में जानकारी है। क्या कहा? जिसको विष के बारे में जानकारी है। किसके बारे में जानकारी है? विष के। देखो, जहर भी अलग अलग टाइप का होता है, बिच्छू का जहर, सर्प का जहर, और सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। बताओ, बिच्छू काट जाए तो व्यक्ति मरे ही मरे ऐसा कोई नियम नहीं है, सर्प काट जाए तो व्यक्ति मरे ही मरे ऐसा नियम नहीं है। और भी खतरनाक लोग होते हैं जिनका जहर लग जाए तो नियम से मरना ही पड़ता है। ऐसे जो विष वैद्य है, विष के मतलब विष की क्वालिटी को जानने वाला है, दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ, जो विष दूसरों के मरण का कारण है, जिस विष को दूसरा व्यक्ति खा ले तो मर जाए, भोगता हुआ भी, ऐसे विष को भोगता हुआ भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से। आचार्य अमृतचंद को बात नहीं पची कि कोई जहर खाएगा और मरेगा नहीं, तो उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग कर दिया? अमोघ विद्या, रामबाण उपाय। कौन सा उपाय? रामबाण। तो अमोघ विद्या की सामर्थ्य से, उसके पास विद्या है, उसके पास ऐसा ज्ञान है कि विष किस मात्रा में लेना है, कितना लेना है, जिससे व्यक्ति मरे नहीं। तो इसलिए आचार्य अमृतचंद से रहा नहीं गया। उनने कहा ये लोग शंका करेंगे कि विष खाओ तो मरते नहीं हैं। अब कुछ लोग समय सार पढ़ के कहने लगे हम तो विष खाएंगे मरेंगे नहीं। तो आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा नहीं है, विष वैद्य की बात है, हर कोई को विष खाने की बात नहीं कर रहे कुंद कुंद आचार्य। किसकी बात कर रहे हैं विपिन भैया? जो विष वैद्य है, वैद्य की बात कर रहे हैं।
मरीज की बात नहीं कर रहे, नहीं तो हर कोई विष खा ले और कहे भैया समय सार में लिखा था विष खाने से मरण नहीं होता, उसके लिए कह रहे हैं विष वैद्य खा रहा है जहर, और किसकी? अमोघ विद्या की सामर्थ्य से। किससे? सामर्थ्य से। विष की शक्ति रुक गई होने से मरता नहीं है। क्या हो गया? विष की शक्ति को उसने मार दिया है, उसकी मारक क्षमता को कम कर दिया है, इसलिए वो विष को खाता तो है पर मरण को प्राप्त नहीं होता। गजब की बात है। क्या? हाँ, कितने लोगों को दवाई के नाम पे जहर ही दिया जाता है। कैंसर के जो क्या है अंदर जीव होते हैं उनको मारने के लिए जहर ही दिया जाता है। उस जहर ही जहर को काटता है। उसी प्रकार अज्ञानी को रागादि भाव के सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय हो। सुनना, पुद्गल कर्म का उदय बांधने का काम करता है। किसको? अज्ञानी को। जहर मारने का काम करता है किसको? जो वैद्य नहीं है, जो जानकार नहीं है। लेकिन वही विषय भोग, वही कर्म का उदय ज्ञानी को बंधन को बांधता नहीं है। क्यों नहीं बांधता? ज्ञान की सामर्थ्य है, सम्यक ज्ञान है। क्या है? किस रूप में विषयों को भोगना है उसका ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए अज्ञानी के भोगों में और ज्ञानी के भोगों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी के जो भोग है ना वो अन्याय और अनीति वाले होते हैं, और ज्ञानी के भोग न्याय और नीति वाले होते हैं। उन न्याय और नीति वाले भोगों को भी सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य से, क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य से भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त। देखो जो पुद्गल कर्म का उदय उसको भोगता हुआ भी ज्ञानी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा, किसकी सामर्थ्य द्वारा? अमोघ ज्ञान है, अचूक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य है कि विषयों को कैसे भोगना। जैसे उस वैद्य को पता है ना कि भैया कितना सेवन करना विष का तो मरण नहीं होगा, ऐसी ज्ञानियों को पता है कितना विषयों को भोगना, कैसे भोगना जिससे बंधन ना हो। अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भाव का अभाव होने से, कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता। वो ज्ञानी ने सम्यक ज्ञान के द्वारा कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया है, ऐसा चमत्कार कर दिया है कि वह कर्मों से बंधता नहीं है। समझ में आया पहला उदाहरण? और ज्ञान की बात समझ में आई? यहाँ ज्ञान का मतलब लेना है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन भी इसके अंतर्गत ही ले लेना। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या ले लेना? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन का हो और साथ में सम्यक ज्ञान, दोनों का यहाँ साथ में ही वर्णन देखना। अब देखो अगली गाथा क्या थी? 196 वाली गाथा में क्या उदाहरण दिया था? वैराग्य का। वैराग्य के उदाहरण के लिए किसका उदाहरण दिया? शराबी का। अब कोई कहे आचार्य कुंदकुन को यही उदाहरण मिला था और कोई उदाहरण नहीं मिला, तो आचार्य कुंदकुन समय साल लिख रहे होंगे और कोई शराबी निकल रहा होगा तो आचार्य देव का उदाहरण है, क्योंकि आचार्य देव जो देखते थे वो लिखते थे। क्योंकि आचार्य देव को ज़्यादा कुंदकुंद आचार्य कितने वर्ष रहे गृहस्थ अवस्था में? कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष की उम्र में निकल गए थे। और बताओ तब भी व्यवहारिकता का ज्ञान कितना था, कितना गजब व्यवहारिकता का ज्ञान। उन्हें वैद्य के बारे में भी पता है और विष वैद्य के बारे में भी पता है और शराबी के बारे में भी पता है कि शराबी को कब नशा चढ़ता है और कब नहीं चढ़ता। देखो आगे, जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मत वाला मदोन्मत्त नहीं होता। शराब का नशा बड़ा खतरनाक होता है। एक बार एक व्यक्ति को चढ़ गया शराब का नशा और राजा का हाथी निकल रहा था
और बोला राजा से, हे राजा सुन, तू अपना हाथी कितने में बेचेगा? तो राजा को गुस्सा आ गया, अरे ये मुझसे पूछने वाला कौन होता है कि मैं अपना हाथी कब बेचूंगा, कितने का बेचूंगा? तो सेनापति ने कहा, साहिब ये अभी नशे में है। कहाँ है? तो राजा ने कहा, कल बुलाना दरबार में। तो कल उसको दरबार में बुलाया गया और पूछा राजा से, राजा ने बुलाया और राजा ने पूछा, बताओ कितने में खरीदोगे मेरा हाथी? तो उसने कहा, क्या कहा? खरीदने वाला तो चला गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, ये नशा हमारा स्वभाव नहीं है। समझ में आई? ऐसे ही अब कोई अरति भाव से, विरक्ति भाव से शराब को पीता है, उसे नशा नहीं चढ़ता। विपिन भैया, क्या नहीं चढ़ता? नशा नहीं चढ़ता। मेन बात क्या है? अरति भाव से। किससे? अरति भाव से पी रहा है तो उसे नशा नहीं चढ़ेगा। देखो, अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मत वाला नहीं होता, उसे अरति भाव नहीं है, आसक्ति पूर्वक नहीं पी रहा। पता सच्ची बात यह है कि आसक्ति भाव से पीने वाले को ही नशा चढ़ता है और जो नहीं पीता उसको नहीं चढ़ता। एक बार की बात, एक घटना है। एक व्यक्ति बहुत प्यासा था और एक गांव में पहुंचा। गांव में उसने गेट खटखटाया, गेट बजाया, तो एक दादी माँ अंदर से आई और दादी माँ से उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आपके घर में पानी वगैरह हो तो पिला दो। तो दादी ने कहा, पानी तो नहीं, हमारे घर में छाछ है। क्या है? छाछ। तो वो छाछ पी ली उसने और उसकी प्यास बुझ गई और वो अगले रास्ते के लिए निकल गया। अब क्या हुआ, वह अपनी यात्रा करके लौट रहा था, पुनः उसी गांव से निकलना था। उसी समय उसको फिर से तेज प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। और प्यास लगने पर उन्होंने कहा, ये वही घर है जो मैंने छाछ पी थी। फिर से गेट खटखटाया और दादी से कहा कि भैया आज तो पानी है क्या? तो उन्होंने कहा, अभी मैं कुएं पे गई नहीं हूँ, पानी भर के लाई नहीं हूँ, छाछ है तो छाछ लेकर आती हूँ। तो छाछ लेकर आई। दादी ने कहा कि आप पिछले दिनों आए थे ना, जब आपने छाछ पी थी उसमें मरी हुई छिपकली थी। क्या हुई थी? मरी हुई छिपकली। अब क्या हुआ, वो तो पी ली थी उसने, लेकिन अब उसने जो छाछ पी दोबारा और उसको गलती से शंका हो गई, अरे इसमें भी मरी हुई छिपकली है। तो पता है, पहले तो नहीं मरा था, अब तो छाछ में कुछ नहीं था तो भी मरण को प्राप्त हो गया। क्यों? भ्रम। समझ में आया? आसक्ति भाव। पहले उसने वो कुछ भी कर लिया, जहर भी खा लिया तो भी मरा नहीं। क्यों? अरति भाव से। और यहाँ मर गया, क्यों? ये भ्रम से। तो ये नशा, कभी कभी आप पानी पी के भी नशा चढ़ सकता है। क्यों? आप नशा शराब में थोड़ी ना है, नशा तो उस आसक्ति में है। समझ में आया? कभी कभी सामान्य चीज भी नशा चढ़ा देती है। कभी कभी कोई भांग पीकर इतना नशा वाला हो जाता है कि शराब पी के नहीं होता। समझ में आया? देखो, तो ये समझ में आया उदाहरण। वो विरक्ति भाव से शराब को पी रहा है तो उसे नशा नहीं चढ़ रहा। उसी प्रकार रागादि भाव के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से, किसके भाव से? वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जी बैरागी है, वो विरक्त भाव से इन विषयों को भोगता है। वो भरत जी 96,000 रानी के बीच में रहकर भी बैरागी थे, इसलिए भजनकार ने लिख दिया, भरत जी घर में ही बैरागी। ये बैराग्य शक्ति है। रामचंद्र जी वैरागी थे। कौन थे? अरे बैरागी थे। बोलो, काय के बैरागी? वो सीता जी के लिए उन्होंने नरसंहार कर दिया, इतना युद्ध लड़ लिया। उनकी रानी सिर्फ सीता जी थोड़ी ना थी, और भी रानियां थी उनकी, रामचंद्र जी की। और सीता जी को जाने देते ना। बोलो, जिन्होंने सीता जी के प्रति इतनी आसक्ति, वो काय के बैरागी? जो अपने भाई के लिए 6-6 महीने तक लेके घूम रहे, वो काय के बैरागी? नहीं, वो बैरागी थे। क्यों? क्योंकि जितना कषायों का अभाव होता है उतना वैराग्य होता है। उस वैराग्य भाव से विषयों को भोगते हैं, इसलिए बंधन को प्राप्त। पकड़ पकड़ में अंतर है। जैसे वो क्या कहते हैं, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है
और चूहे को पकड़ती है। कैसी पकड़ती है? चूहे को ऐसे पकड़ती है कि मर जाए कोई दिक्कत नहीं, और बच्चे को भी वैसे पकड़ेगी, लेकिन ध्यान रखेगी बच्चे को दांत गुछना नहीं चाहिए। समझ में आया? दांत चुभना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ज्ञानी भी विषयों को भोगते हैं, पर बंधते क्यों नहीं है? विरक्त भाव से। कौन से भाव से? और अज्ञानी बंधते क्यों हैं? क्योंकि वो आसक्ति से भोगते हैं। किससे भोगते हैं? इसलिए अज्ञानी विषय भोगते हुए बंधते हैं, और ज्ञानी विषय भोगों को भोगते हुए बनते। अभी पूरा विस्तार आने वाला है ज्ञान और वैराग्य शक्ति का। एक ज्ञान का बहुत विस्तार करेंगे, वैराग्य का विस्तार करते हुए ये बताएंगे ज्ञानी सम्यक दृष्टि के 8 अंग, वैराग्य को ही बताएंगे, ज्ञानी को परिग्रह नहीं होता। इतना सुंदर विवरण करने वाले निजरा अधिकार में ये 2 ही चीजों का विवरण है। किस किस का? ज्ञान का और वैराग्य का। पूरा विस्तार इन दोनों चीजों का होने वाला। देखो, उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से, सामान्य वैराग्य भाव नहीं है, तीव्र वैराग्य भाव। इसलिए गुरुदेव श्री कहा करते थे कि चक्रवर्ती को 6 खंड छोड़ने में जितना टाइम नहीं लगता, उतना भिखारी को अपना कटोरा छोड़ने में लग जाता है। क्यों? वो भिखारी को कटोरे में आसक्ति है, और चक्रवर्ती को 6 खंड में इतनी आसक्ति। पता है, भरत चक्रवर्ती एक बार छोड़ के गए थे, दोबारा देखा नहीं क्या हुआ। हमें भी विकल्प होगा ना, इतना 6 खंड था, आखिर हुआ क्या? पलट के तक नहीं देखा। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरेनाथ चक्रवर्ती वो 6 खंड की सारी संपत्ति छोड़ के चले गए, पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? अरति भाव। कौन सा भाव? समझ में आई बात? चलिए, अब भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंधन को प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न, मूल गाथाओं में जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें साफ साफ कहा गया है कि विष को खाते हुए वैद्य मरता नहीं है, और अरति भाव से मद्य पीने वाले को नशा नहीं चढ़ता। किंतु यह बात एकदम अटपटी लगती है। लगती है अटपटी? जहर खाते हुए मरे नहीं, कैसे हो सकता है? अरे भाई, जहर खाने पर वैद्य कैसे बच सकता है? और अरति भाव के कारण शराब का नशा भी कैसे नहीं होगा? क्या जहर और शराब भी ऐसा पक्षपात कर सकते हैं कि वे किसी पर असर दिखाएं और किसी पर? बताओ, ऐसा पक्षपात करेंगे जहर और शराब? ये तो ज्ञानी जीव है, इस पे थोड़ी ना चढ़ेंगे हम। अज्ञानी पे तो चढ़ेंगे, पर ज्ञानी पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो पक्षपात थोड़ी ना करेंगे? कितना सुंदर भाषा लिखी दादा ने। उत्तर, यह बात अमृतचंद आचार्य के ध्यान में आई थी। यही कारण है कि उन्होंने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया कि अमोघ विद्या की सामर्थ्य के कारण। किसके कारण? विष वैद्य नहीं मरता, और शराब पीने वाले के अरति भाव के कारण नशा नहीं चढ़ता। आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में उक्त उल्लेख के साथ साथ ये भी लिख दिया। आचार्य जयसेन को फिर भी बात नहीं पची। आचार्य जयसेन ने कहा लोगों को फिर भी समझ में नहीं आएगी, उनने कुछ और एडिशन किया। देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार कोई पुरुष व्याधि के प्रतिकार के लिए मद्य में मद्य मतलब नशा निरोधक औषधि डालकर मद पीता है, तो रति भाव के अभाव से उसे नशा। इन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कोई शराब पिए तो उसे चढ़े नहीं। इन्होंने कहा क्या? देखो, उसको मद्य निरोधक, क्या कहा? नशा निरोधक दवा डाली जाती। किसमें? शराब में। किसमें? दवाई में। आप ये दवाई आती है ना एलोपैथी, इसमें तो क्या कहते हैं, ड्रग्स भी डाला जाता है, वो कम मात्रा में होता है, वो भी नशा उत्पन्न करने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि शराब पी किसी ने, लेकिन शराब में क्या मिला लिया? नशा निरोधक दवा। कौन सी दवा? नशा निरोधक दवा मिला ली, जिससे उसे नशा नहीं चढ़ा। समझ में ही बात? मतलब जो नशा का आसक्ति वाला व्यक्ति होता है उसे तो नशे बिना चैन नहीं पड़ती, वो आसक्ति का काम है। तड़पता है, नशा नहीं मिलता, वो किस चीज़ को बताता है? आसक्ति को। और ज्ञान और जो अन्य जीव विरक्त भाव से उसको पीते हैं उनको नशा नहीं चढ़ता, वो तड़पते नहीं उसके बिना। उसी प्रकार
परमात्म तत्व ज्ञानी के पंचेंद्रिय के विषयभूत भोजन पान आदि द्रव्यों के उपभोग होने पर भी जिस जिस अंश में निर्विकार स्वयं संवित्ति शून्य बहिरात्म जीवों की तुलना में राग भाव नहीं करता, उतने उतने अंशों में कर्मों से जब हर्षोल्लास आदि रूप समस्त विकल्प जाल से रहित होकर परम योग लक्षण भेद विज्ञान के बल से सर्वता बीत राग होता है, तब सर्वता बंध को प्राप्त नहीं होता। परम बीत रागता हो तो किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। पर जैसे नाचार बहुत संगति बिटालते हो, कहते हैं जितने अंश में शुद्धता है उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में अशुद्धता है उतना तो बंध है। एनांसेन सुदृष्टि तेनांसेन बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागा तेनांसेन बंधनम भवति। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध होता है, और जितने अंश में सद दृष्टि है उतने अंशों में बंध नहीं होता। चारित्र्य गुण की मतलब वैसे तो सभी पर्यायों में अंश होते हैं, चारित्र्य गुण की पर्याय में भी अंश है, और ये अंश और कुछ नहीं अविभागी प्रतिच्छेद है। देखो, नशा नहीं चढ़ने के संदर्भ में गाथाकार और आत्मख्यातिकार तो यही कहते हैं कि अरति भाव से मद्य पीने पर नशा नहीं चढ़ता, किंतु तात्पर्य वृत्तिकार जैसे नाचार तो साफ साफ कहते हैं कि नशा निरोधक औषधि मिलाकर, क्या मिलाकर, जैसे नाचार का मन मान नहीं रहा था, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अरति भाव से शराब पिएगा, शराब तो अपना काम करेगी ना, तो उन्होंने कहा शराब में नशा निरोधक दवा मिला लो। क्या मिला लो? नशा निरोधक दवा। इतना होने पर भी जैसे नाचार को यही लिखना पड़ा कि नशा अरति भाव के कारण नहीं चढ़ता। उन्होंने कहा नशा निरोधक दवा तो मिला लो, लेकिन अरति भाव को नहीं छोड़ा। अरति भाव तो मुख्य था, वैराग्य को समझाना था ना, क्योंकि सिद्धांत में तो अकेले अरति भाव को ही घटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जयसेन ने अवंद के तात्पर्य को भी स्पष्ट किया है। अरति भाव से मद्य पीने पर नशा नहीं चलेगा, इस बात पर भी शंका आशंकाओं की जाती रही है। इन्हीं के निवारण के लिए आचार्य जयसेन ने नशा निरोधक औषधि मिलाकर शराब पीने पर नशा नहीं चढ़ने की बात कही है। इस प्रकार इन गाथाओं में 100 उदाहरण यह बात स्पष्ट की गई है कि ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य के कारण भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी को कर्म बंध। तो आपको जवाब मिल गया, ज्ञानी भोग भोगते हुए कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? ज्ञान और वैराग्य शक्ति कारण, सम्यक ज्ञान और वैराग्य शक्ति कारण बंधन को प्राप्त नहीं होते, और ये दोनों ही चीज़ें निद्रा की कारण बनती हैं। हम सब भी अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य शक्ति को प्रकट करें और वे हमारी निद्रा का कारण बने। इसी मंगल भावना से।